नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 13 अगस्त मॉनसून सत्र का आखिरी दिन। कल क्या होगा, सरकार इसकी तैयारी कर रही है। अमित शाह ने कह दिया है, वक्त तय कर लो, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। संसद में अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कल राहुल गांधी शाह का जवाब सुनने आएंगे? संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष हर रोज अमित शाह जवाब दो वाले पोस्टर लेकर पहुंच जाते थे। बड़े बड़े बैनर में लिखा होता था अमित शाह जवाब दो, और फिर संसद परिसर में घुमाया जाता था। लेकिन आज अमित शाह जवाब दो वाले पोस्टर विपक्ष के हाथों से गायब थे। कहीं पर जवाब दो वाला बैनर नजर नहीं आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हर किसी की लाइन अमित शाह जवाब दो से अब अमित शाह जवाब मत दो हो गई है। विपक्ष का यू टर्न पूरा देश देख रहा है। किसको देश की केयर है, किसको संसद की गरिमा और संसद में खर्च होने वाले पैसों की केयर है, अब ये सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। अमित शाह को राहुल गांधी का चैलेंज मंजूर है। राहुल गांधी ने पिछले 18-20 दिन में जितने भी आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का फैक्ट चेक खुद अमित शाह करने को तैयार है। लेकिन अब राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट केयर। क्या अगर फैक्ट चेक हो गया तो जितना नैरेटिव विपक्ष ने बनाया है उस पर पानी फिर जाएगा? राहुल गांधी को शायद लग रहा था कि वो जवाब मांगते रहेंगे, लेकिन अमित शाह जवाब नहीं देंगे। अब जब जवाब तैयार है तो राहुल गांधी जवाब सुनने से भाग क्यों रहे हैं? क्या राहुल को पता है कि एक बार जवाब देश के सामने आ गया तो फिर उनके पास कोई सवाल नहीं बचेगा? गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो। इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो आज दिन भर क्या हुआ ये तो आपने देख लिया। अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इस नैरेटिव में विपक्ष की जीत हो रही है या सत्ता पक्ष की जीत हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज खान जी, रोज मैंने संसद की कार्रवाई को देखा। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बड़े बड़े पोस्टर आप लोगों के हाथ में हुआ करते थे, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता था बोल्ड लेटर्स में, अमित शाह जवाब दो। आज जब अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो आपको जवाब क्यों नहीं चाहिए? जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते आप लोग? जी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, आपने सुना होगा, नाउ ये कैट इज आउट ऑफ बैग। का बरसे जब किरसी सुखाने। अब जब एक लंबा पारी निकल गया और कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री जी संसद तक में नहीं आए, माननीय मोदी जी संसद तक में नहीं आए, क्या क्या नहीं हुआ इस देश में।
छात्रों के साथ वो सारी बर्बरता की हदें पार कर दी गई जो शायद अंग्रेजों ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया होगा। और उसके बावजूद भी सत्र के आखिरी दिन, जब आखिरी एक दिन बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में माननीय गृह मंत्री जी कह रहे साहब हम जवाब देना चाहते हैं। कहां थे अभी तक? कौन से नैरेटिव की तलाश कर रहे थे? झारखंड की तलाश कर रहे थे या कहीं और की तलाश कर रहे थे? मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात प्राची जी, आप समझिए, आप देश की बड़ी एंकर हैं। एक बात बताऊं, बीजेपी हमेशा उसने अपने जवाब, जहां पर उसकी जवाबदेही जब जब हुई है, उसको जवाब देने से वो हमेशा भागी है। कभी उसने जवाब नहीं दिया इस देश को किसी भी मसले में। ये तो छात्रों का मामला है। ये तो अजीत जी, आप लोगों को वाकई में जवाब सुनना है या आप भी सिर्फ नैरेटिव की ही लड़ाई लड़ रहे थे? आप ही लोग बार बार कहते थे ना, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। आज तो गृह मंत्री ने समय भी बता दिया भाई, 24 घंटे वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब चर्चा होगी वो पूरे टाइम सदन में रहेंगे, एक एक सवाल को लिखेंगे और फिर उस पर जवाब भी देंगे। तो जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है तो आपने तय करना है, या महज सवाल उठाकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना है? देखिए, गृह मंत्री जी के जवाब को पूरे देश ने सुन लिया। पिछले 20-25 दिन से सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, छात्र सुन रहा है, नौजवान सुन रहा है, कौन कौन से मुद्दे क्या क्या हुए, कैसे कैसे क्या क्या, किन किन बर्बरता से कैसे छात्रों पर लाठियां बाजी गई, पायलट गन चलाया गया, AK-47 चलाया गया। आज तक माननीय गृह मंत्री जी नहीं नजर आए। उनको पता है कि आखिरी दिन जब जवाब देने के लिए अब उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ नैरेटिव है, सिर्फ नैरेटिव। अब नैरेटिव गढ़ना है, तो अब वो कह रहे हैं जवाब देंगे। उनको पता है कि नैरेटिव करना है। तो अजीज खान जी, ये तो और अच्छा है ना आप लोगों के लिए भाई। आपको पहले ही पता है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलेंगे, आप पहले ही जानते हैं बीजेपी की मंशा क्या है, आप पहले ही जानते हैं कि एक्सपोज हो रहे हैं, ये नैरेटिव गढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो फिर तो और आसान है, आप संसद में बोलने दीजिए, चर्चा करने दीजिए और हो जाने दीजिए एक्सपोज देश के सामने। आप क्यों बचा रहे हैं भाई इनको? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। अभी तक थे कहां? इतने दिनों से सत्र चल रहा था, कहां थे? पहले तो ये सवाल का जवाब दे दे माननीय गृह मंत्री जी। उसका जवाब भी दिया अजीज खान जी। आरपी सिंह साहब दे दे। अजीज खान जी उसका भी जवाब दिया। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं आज गृह मंत्री को। सुने अजीज खान जी, इंपॉर्टेंट सत्र चल रहा था, अजीज खान जी, अरे उसका जवाब भी गृह मंत्री ने दिया ना, उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मैं तो पूरे टाइम संसद में रहा, अपने चेंबर में रहा, विपक्ष हंगामा खत्म करता, नारेबाजी खत्म करता, शोर खत्म करता, तो मैं सदन में भी आता और जवाब भी देता। मैं आज भी कह रहा हूं, यही तो कह रहे हैं ना गृह मंत्री, मैं आज भी कह रहा हूं सहमति बना लीजिए, चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। क्यों नहीं? अच्छा आप मुझे बताएं अजीज खान जी, एक सेकंड, महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए, तो आप ही बता दीजिए जवाब होगा कैसे? देखिए, जब सरकार जवाब देना ही नहीं चाहती, सरकार भाग रही है। माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सदन में मैं लगातार अजीज खान जी, राजनीति के साथ साथ मन भी पढ़ना सीख लिया है आप लोगों ने। कमाल बात तो ये है, सुन तो ले, आप लोगों ने मन भी पढ़ना सीख लिया है। सुन तो ले, आप सुन ले, सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। कह रहे हैं हम लगातार आ रहे हैं, भवन में आ रहे थे लोग। अब आप सवाल इस बात का है कि हमें तो नहीं दिखे, आपको नहीं दिखे, पता नहीं आपको दिख गए होंगे, सदन में दिख रहे थे तो दिख रहे थे, किसी को नहीं दिखे देश में। कह रहे थे हम रोज आ रहे थे, अगर रोज आ रहे थे तो सदन में क्यों नहीं बैठ रहे थे? क्या अजीज खान जी, राहुल गांधी जी को रोज दिख रहे थे, राहुल गांधी जी से ही कंफर्म कर लेते। उन्होंने तो उनकी गाड़ियों में, उनकी काफिले में कितनी गाड़ियां हैं वो भी काउंट कर रखी हैं, उनको तो रोज दिख रहे थे। वो तो कह रहे हैं रोज दिख रहे थे लेकिन हाउस में नहीं आ रहे थे। अब आप बस इतना बता दें, फिर आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ कि जवाब होगा कैसे। आप जवाब चाहते भी हैं या सिर्फ नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार पूरी तरह से वो इस समय एक्सपोज हो गई है। सरकार जवाब देना चाहती तो इतनी मांग की गई, इतनी बात रिक्वेस्ट किया गया, इतनी बार कहा गया, सरकार जवाब देती। सरकार जवाब देना नहीं चाह रही है, सिर्फ वो नैरेटिव सेट करने के लिए। अब चूंकि एक दिन का वक्त बचा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो फ्रंट में आकर के अभी तो सरकार जवाब देना चाह रही है, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं। और रही बात टाइमिंग की, तो जितने बड़े बड़े पोस्टर आप लोग लेकर पहुंच रहे थे, उसके नीचे लिख देते ब्रैकेट में कि इतने से इतने समय तक जवाब देंगे, हम तभी सुनेंगे, इतने से इतनी तारीख के बीच में जवाब देंगे, हम तभी सुनेंगे, हम किसी और तारीख पर जवाब नहीं सुनेंगे। भाई इतनी मनमर्जियां चल रही हैं तो तारीख भी आप दे देते कि ये है डेडलाइन, इसके बाद अगर बोले तो हम नहीं सुनेंगे। तो लगता कि भाई वाकई में आप लोग सीरियस हैं। अब जब सरकार मान गई तो आप कह रहे हैं इस्तीफा दे दो,
अब आप कह रहे हैं नहीं ये बता दो आप फेल हो गए हो कि नहीं हो गए हो। ये तो मनमर्जियां है ना अजीत जी। कहां थे आप ही बताइए, अभी तक कहां थे? अभी तक नजर नहीं आए, अचानक आज प्रकट हुए गृह मंत्री जी, कह रहे हैं हम जवाब देना चाहते। अरे आज प्रकट अभी हुए, बता कल दीजिए। प्रकट हुए, मसला ये है कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन वो जवाब आप जवाब नहीं सुनना देना ही नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं वी डोंट केयर, आप कह रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे जवाब मांग क्यों रहे थे जब आपको पता है कि जवाब आप सुनेंगे नहीं? तो फिर जवाब मांग क्यों रहे थे? और रही बात कहां थे, इसका जवाब आरपी सिंह जी आप दे दीजिए। भाई विपक्ष ये कह रहा है इतने दिन से हम मांग कर रहे थे, आपको जवाब देने की तभी सूझी जब आखिरी 2 दिन बचे हैं, तब से कहां थे भाई? देखिए, आपको लगा इन दिनों में कोई सदन चलने की कोई कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा? कहीं एक बार भी ऐसा लगा आपको माहौल की सदन चलने के लिए कोई एक प्रयास किया गया विपक्ष के द्वारा? असल में क्या है कि ये अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। ये दोनों की दोनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, इसलिए वो डायनेस्टिक रूल वाला काम है कि जैसे मैं चाहूं वैसे चलेगा। आपको तारीख याद दिलाता हूं, वो है 27 सितंबर 2013। लोकसभा में एक बिल पास हुआ, मनमोहन सिंह जी ने बिल पास किया, राहुल गांधी ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस फाड़कर मुंह पे मारा मनमोहन सिंह जी के, जाओ मैं नहीं मानता, मैं सदन से ऊपर हूं, मैं पार्लियामेंट से ऊपर हूं। ये मानसिकता है। वो क्या चाहते हैं कि मैं लिखकर दे दूं ABCXYZ, वो होम मिनिस्टर साहब बोल दें। पार्लियामेंट्री डिबेट ऐसे नहीं होती। वहां पे रूल बुक है, रूल 193 के अंतर्गत आप चिट्ठी लिखिए, आप नोट लगाइए और उसके अनुसार से डिबेट होगी। या रूल 267 के 267 के हिसाब से आप रूल राज्यसभा में लिखिए तब होगी, या 377 में लोकसभा में लिखिए तो होगी। ये थोड़ा कि घर की दुकान है, जब मर्जी जैसे मर्जी बिछा ली, जैसे मर्जी उठा ली। क्या कि इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन नहीं है, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और डरते हैं। ये मैं आज ओपन ही कह रहा हूं, आज अमित शाह जी के बोलने से डरते हैं, घबराते हैं कि अमित शाह जी जब बोलेंगे तो कई सारी परतें खुलेंगी, इसलिए भाग रहे हैं। और मेरा ओपन चैलेंज है राहुल गांधी को, अभी भी समय है, कल का भी समय है, भागो मत। आप हमेशा भगोड़े रहे हो। जब ये पूरा मामला चलता था तब भी आप भागे हुए थे। 21 दिन जब आप विदेश यात्रा में थे तब आपको लगा हो सब कुछ तो CJP हथिया के ले गया, इसलिए आपने आकर कोशिश की। तो आरपी सिंह जी 18 दिन से आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? अगर विपक्ष आज भाग रहा है तो 18 दिन से आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? पार्लियामेंट चलने का विपक्ष तो बीते कई दिनों से पोस्टर लेकर आ रहा है, विपक्ष तो बीते कई दिनों से अमित शाह जवाब दो की नारेबाजी कर रहा है, तो आप कहां थे? आपको क्यों नहीं सूझी कि चलिए सदन चला लेते हैं, अमित शाह जी जवाब दे देंगे, मसला सॉल्व हो जाएगा, नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा विपक्ष का? आज ये चौथा दिन है जब जिस दिन हमारे संसदीय कार्य के मंत्री किरण जी ने कहा, आज से 4 दिन पहले राहुल गांधी को, आज अमित शाह जी बोले, पर 4 दिन पहले किरण रिजिजू ने मीटिंग करी और कहा कि आइए हम सब विषयों पर चर्चा करने को तैयार है। 4 दिन पहले, ये आखिरी दिन नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर तो सब कुछ चीजें नेगोशिएट करते, बातें करते हैं, नहीं वो तो कर रहे थे बात इनसे, परंतु इनकी मानसिकता चर्चा की नहीं है। मैंने कहा ना, ये है कि हम जो तय करें, हमको एक नैरेटिव बनाना है, हमने एक नैरेटिव गढ़ना है, हम जो तय करें वो ठीक है, बाकी जो तय करें वो गलत है। अब ये नहीं चलेगा। पूलावाला जी, क्या यही है कि हम जो चाहेंगे वही बात हो और अगर हमने नहीं चाहा तो कोई बात ना हो, यही ठान कर बैठा है क्या विपक्ष? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं कम समय में सारे पहलू को कवर कर दूंगा। सबसे पहली बात, हाउस होता है विपक्ष का, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये मानना चाहता है हर लोकतंत्र में। इसको सुषमा जी, अरुण जेटली जी ने इंडिया टीवी को ही कहा था। तो यस, विपक्ष मांग करेगा, वही पार्लियामेंट होता है। विपक्ष तय करेगा कि सरकार की जवाबदारी क्या होगी, सरकार तय नहीं करेगी। पहली बात, ये बेसिक होता है। दूसरी, आरपी सिंह सर का मैं बहुत आदर करता हूं। कभी भी भारत के पार्लियामेंट में कोई कानून पास नहीं होता जिसको राहुल गांधी जी ने फाड़ा। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके खिलाफ उन्होंने बोला था, उसके बाद वो विड्रॉ किया गया था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तीसरी बात पे मैं आता हूं कि हमें फैक्चुअल होना चाहिए। देखिए प्राची जी, आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से बोला देश के लोगों को, प्राची जी ऐसे, प्राची जी आई रिक्वेस्ट यू, मेरे पास बहुत कम समय होता, आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू। आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, ये बात माननीय गृह मंत्री जी पहले ही बोल देते। देखिए प्रॉब्लम क्या है
कि माननीय गृह मंत्री जी आते बैठे थे, मैं रुक रहा था कि हाउस शांत हो जाए, हाउस शांत हो जाए, हाउस शांत हो जाए। ये नहीं होता। उनका काम है उस हाउस के अंदर, उस लोकसभा उस राज्यसभा के अंदर बैठना, और विपक्ष किस बात की हंगामा कर रहा था कि वो आकर वहां बैठे। अब आप उसी को कह रहे हो बहाना कि आप जिस बात का हंगामा कर रहे थे क्योंकि हंगामा और था मैं नहीं आया। नहीं, हंगामा यही हो रहा था कि आप आकर वहां बैठो, क्योंकि फायरिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, उसकी जवाबदारी आप क्या थी? नहीं प्राची जी, मैं ऐसे नहीं करता डिबेट, आप रियली जानते हो। मैं कुछ देता हूँ व्यूअर्स को, मैं हमेशा व्यूअर्स आपके ट्वीट करते कि कोई अच्छा पॉइंट लाता हूँ प्लीज। तो वही डिमांड था कि माननीय गृह मंत्री जी आए और बैठे, उस पे हंगामा हो रहा था। अब उसी को आप बहाना करते कहते हो नहीं हंगामा हो रहा था। नहीं, हंगामा हो रहा था क्योंकि आप नहीं आ रहे थे। एक लास्ट चीज से अपनी बात कहता हूं प्राची जी, सारे इंडिया टीवी के दर्शक के लिए, इसके बाद मैं नहीं कहूंगा। प्राची जी, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हालांकि मैं विपक्ष का सपोर्टर हूं, सबके सब मजाक बनाकर रखा उन्होंने पार्लियामेंट में आपका और मेरे पैसे का। रात को इकट्ठा पार्टी करते हैं, रात को इकट्ठा साथ में रहते हैं। इट इज सो टर्निंग ऑफ, सारा यहां मजाक। सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करता, कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा है पार्लियामेंट में विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ? कोई इनके पास सोल्यूशन नहीं है। आपने दो बातें कही तहसीन जी कि विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करता है। अब जब जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, तो आप कह रहे हैं जवाब नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए। आप कह रहे हैं हमें यस और नो में आंसर चाहिए। तो गोलपोस्ट तो आप बदल रहे हैं ना। और दूसरी बात यह है, सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाने की। सरकार ने दो बार कोशिश की, नेता विपक्ष से बात की, नेता विपक्ष की मांगों को मानने की कोशिश की, लेकिन जब मूड में ही नहीं है सदन चलाने की, जब सवाल पूछकर आपको पीछे हट जाना है, तो सवाल पूछते ही क्यों है, फिर हंगामा करते ही क्यों है? बहुत अच्छा जवाब, इसका एक लाइन में जवाब देता हूं। क्योंकि जब माननीय किरण रिजिजू जी ने माननीय विपक्ष के नेता से बात किया, उन्होंने कहा कि माननीय गृह मंत्री स्टेटमेंट देंगे। उस दिन मैं आपके साथ इंडिया टीवी था। विपक्ष पहले दिन से उनकी डिमांड चेंज नहीं हुई है, वो स्टेटमेंट नहीं चाहते माननीय गृह मंत्री जी से। स्टेटमेंट माननीय गृह मंत्री जी इंडिया टीवी के माइक को यहां पर भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट नहीं चाहते, डिस्कशन चाहते जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भाग ले और सवालों तो आज ही तो डिस्कशन। अब तहसीन जी देखिए, फिर अब डिस्कशन के लिए मान तो गई है सरकार, लेकिन आप नहीं मान रहे हुजूर। बात सिर्फ इतनी है, बयान नहीं चाहिए आपको, लेकिन अब ये सरकार खुद कह रही है डिस्कशन करिए, लेकिन आपको डिस्कशन नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं वी डोंट केयर। तो जब आपको केयर ही नहीं करनी है, इफ यू डोंट केयर, तो फिर क्यों इतनी मांग कर रहे थे, फिर क्यों पोस्टर लगा रहे थे? क्योंकि आज 12 तारीख को 13 तारीख को सदन 2 दिन में बंद होगा। उसके अंदर आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहते हो कि बाकी सब लोग बात करते, फिर गृह मंत्री जी खड़े हो जाए, अपना स्टेटमेंट दो, बात डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इस चैनल से अजीज जी है और यहां पर मेरे भाई शिवसेना से है, मुझे बताओ हमने कब कहा कि हमें शॉर्ट डिस्कशन चाहिए? लॉन्ग डिस्कशन, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, फ्यूचर रणनीति, क्या उस पर डिस्कशन हो सकता है शॉर्ट में? आपने पूरे दिन गवा दिए। अब आप कहते हो आपने डिस्कशन करने को चालू। यही तो आपकी चालाकी को हम एक्सपोज कर रहे हैं। ये चालाकी है। आप कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, फ्यूचर के लिए डिस्कशन, एसओपीस पुलिस के लिए, प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल आप कर लोगों सकते का हैं, ये अपर होना हैंड चाहिए। है। आपको लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से दबाव में है, आपको लग रहा है कि सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, तो बेहतर होगा कि सरकार को खुद ही एक्सपोज हो जाने दीजिए। लेकिन आप तो यहाँ कवर देने पर लगे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सपोज कर सकते हैं, तो सदन के अंदर कीजिए ना एक्सपोज, बाहर रहकर थोड़ी ना एक्सपोज किया जाता है। रूल्स तो तय होगा ना डिस्कशन का, रूल्स तो तय होगा। तो वो तय करने के लिए विपक्ष को आगे आना होगा ना। गृह मंत्री ने तो लेटर दे दिया, आप लोगों ने दिया क्या? आप लोगों ने दिया क्या लिखित में? अच्छा बताएं, आप लोगों ने लिखित में दिया क्या? आप भी समझते हैं कि हमारी संसद किन प्रक्रियाओं से चलती है, किन नियमों से चलती है? चलिए बताएं, आपने कितनी बार लिखित में दिया स्पीकर को? कितनी बार लिखित में दिया? सुनिए, ये मेहरबानी नहीं चाहिए एक दिन की, अपना वो लेटर अपने पास रखे। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन चाहिए था। लास्ट दिन पे आप लेटर देख लो, हमने तो दे दिया, क्या मतलब वो इतने दिन पार्लियामेंट का अपने वेस्ट कर दिया? चलिए ठीक, सुनिए, आज गृह मंत्री ने दिया, आपके पास मौका था, आप लोगों ने कितने दिन पहले लेटर दिया या कितनी बार लेटर दिया? हाउस चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने कितनी अरे तो उन्होंने कोशिश की ना, उन्होंने कोशिश की, 2 बार आपसे बात की, 2 बार आपसे बात की आप लोगों ने। सुने तहसीन जी, एक सेकंड, फिर उसके बाद सत्य प्रकाश जी आपको जवाब देंगे। बस एक बात का जवाब दे दें, सरकार ने चलिए आज दी, आज वो लिखित में कह रहे हैं, आप मुझे बताएं विपक्ष ने कितनी बार लिखित में दिया कि हमें इस पर चर्चा करनी है, चर्चा करवाइए? लाखों बार उनको कहा कि हमें लिखित में कहने से नहीं चलती ना संसद, पार्लियामेंट। ना तहसीन जी, आप नियम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं।
आप कहने नियम पे नहीं उससे चलता ज्यादा ना। बेहतर जानते हैं। एक सेकंड कहने पे नहीं चलता ना, लिखित में चलता है। मुझे बताए आज के पहला कब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के मीटिंग में डाला कि गृह मंत्री बोलेंगे, एक भी बार नहीं। आपने मैं लिखित वही में कह कब रहा हूं, प्रपोजल उनसे आना है। अरे तहसीन जी, आपको पता है ये सरकार भाग रही है, तो एक्सपोज करने के लिए लिखित में दे देते ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, एक दिन का नहीं चाहिए भाई उनको, एक दिन का डिस्कशन नहीं चाहिए, ये गंभीर इशू है। आपने एक दिन, आप चाह रहे हैं कि अब जब संसद सत्र खत्म हो रहा है, मानसून सत्र, तो आप फेस सेविंग कर लें, ऐसे नहीं होता। नहीं तो आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, एक पत्र लिखकर लोकसभा के स्पीकर साहब को कितने दिन का बहस चाहिए, कितने दिन का इस पर चर्चा चाहिए। सदन तय करेगा कि सदन की कार्रवाई थोड़े दिन के लिए बढ़ा दी जाए, सदन के पास ये अधिकार है, अध्यक्ष के पास ये अधिकार है। एक सवाल बहुत साफ है कि जब हम पूरी तरह से गृह मंत्री आपकी बातों का एक एक उत्तर देना चाहते हैं, चर्चा कराना चाहते हैं, आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? आप इसलिए भाग रहे हैं कि जब चर्चा शुरू होगी तो सारे परखच्चे आपके इतिहास के, भूगोल के खोले जाएंगे। अगर झारखंड के सांसदों ने प्रदर्शन किया तो आपने कह दिया कि सत्ता के पक्ष ने प्रदर्शन कर दिया। झारखंड में तो लाठीचार्ज, वो फूल बरसा रहे थे। देखिए, विपक्ष ये तय नहीं करेगा, अभी स्पष्ट किया उन्होंने कि सदन कैसे चलेगा, तो विपक्ष ये भी तय नहीं करे कि गृह मंत्री आज जवाब देंगे कि 10 दिन बाद देंगे। सदन को आप रेस्टोरेंट की तरह मत इस्तेमाल करिए कि एक मेनू कार्ड चिपका दो, नहीं इस दिन इतने घंटे इस पर हमको दे दो, 15 घंटे इस पे दे दो। फिर भी आग्रह है कि राहुल गांधी जी में यदि हिम्मत है तो बिल्कुल वो चर्चा के लिए तैयार हों। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि मैं हर बात का जवाब देने के लिए खड़ा हूं। आप कह रहे थे कि गृह मंत्री जी आ क्यों नहीं रहे हैं, गृह मंत्री जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपकी तरह हैं कि कहीं जाके बैठ गए, प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए कि हम कहीं दूर ना हो जाएं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। जिम्मेदारी है उनके कांधे पर, वो अगर बोलेंगे तो सदन के अंदर बोलेंगे और तय समय सीमा में बोलेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आदेश के उपरांत बोलेंगे। तैयार हो जाइए चर्चा के लिए, वक्त अब भी नहीं बदला है, वक्त अब भी खड़ा है। सदन की अगर जरूरत पड़ेगा सदन को, भारत की संसद को, कि चर्चा में अधिक समय लगेगा तो सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी। आप क्यों घबरा रहे हैं? सरकार तय करेगी ना। आप ही बता दीजिए 4 दिन का चाहिए, 1 सप्ताह का चाहिए। राहुल गांधी जी से पूछ कर आइए कि भारत के छात्रों के प्रदर्शन में जहां जहां हुआ है उस पर बहस कितने दिन का चाहिए। इसको पत्र लिखकर बताइए लोकसभा अध्यक्ष को कि मुझे इतने दिन का बहस चाहिए। और गृह मंत्री जी एक एक प्रश्न का उत्तर ना दें, तब आप कह सकते हैं कि सरकार उत्तर देने में भाग रही है। जब सरकार तैयार है, हर मुद्दा तैयार खड़ा है आपके लिए, आप एक्सपोज करना चाहते हैं सदन को, सरकार को, उसकी कार्रवाई को, आइए ना महोदय, सदन के अंदर आइए। आप सदन के बाहर नौटंकी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी के उसमें कुछ पैसे डाल रहे हैं। आपने सदन को नौटंकी का अड्डा बना दिया है महोदय। आपने सदन की गरिमा नहीं रखी है राहुल गांधी जी। अगर सदन की गरिमा रखी होती तो सदन चल रहा था, पहले दिन से बहस करते। आप प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाके नतमस्तक हो रहे थे, क्या कर रहे थे दीपके साहब के लिए पता नहीं। एक सवाल बहुत अच्छा, नहीं प्रदर्शन, सदन विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के आवास के घर के बाहर बैठेगा क्या? थी ये सरकार, आप विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते थे, विपक्ष के सवालों पे हर भी दे सकते थे ना। आपको एक उदाहरण देता हूं, जनता का पैसा 18 दिन वेस्ट हो गया ना सत्य प्रकाश मिश्रा जी। किसने वेस्ट किया? हम तो सदन में हर मुद्दे पे चर्चा के लिए शुरुआत से तैयार हैं। विपक्ष सदन चलने दे तब तो। आप कहते हैं कांधे पे हमारी जिम्मेदारी है। वो आप एक हफ्ते पहले भी कर सकते थे। नहीं, वो तय सदन करेगा, वो तय सरकार करेगी, हम किस मुद्दे पर किस दिन बात करेंगे। वो हमारे मुंसिफ नहीं है कि वो तय करेंगे, हमें एक कागज चिपका देंगे, नहीं इस दिन ये करिए उस दिन वो करिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है, माना है इन्होंने, तहसीन जी ने, तो ये भी मानिए कि गृह मंत्री किस दिन बोलेंगे सदन में, और अगर जरूरत पड़ेगा तो सदन तय करेगा कि समय सीमा बढ़ा ली जाए। अगर जरूरत पड़ेगा, देश हित में होगा तो बढ़ाई जाएगी समय सीमा। आपके पास आऊंगी, बस आनंद दुबे जी का एक कमेंट ले, बता दीजिए कितने दिन का बहस चाहिए। आनंद दुबे जी, डर किस बात का है? गृह मंत्री बोलेंगे, ऐसा क्या बोल देंगे कि आप पहले से ही माहौल बना रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए। तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या चाहिए? प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आपके दर्शक भी इस समय देख रहे होंगे, जब करोड़ों दर्शक, तो ये सोच नहीं पा रहे होंगे कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सरकार कह रही है हम सदन चलाना चाहते हैं,
विपक्ष दूर भाग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन चला नहीं रही है, हम लोग सदन चलाना चाहते हैं। इस बात को सुनते, कहते, रोते, गाते अब आज 12 अगस्त हो गया, कल शायद सदन समाप्त भी हो जाएगा। ये तो वैसे ही हो गया कि तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं, अपनी कथा कहानी अब जनता ही तय कर देगी किसकी कथा है ज्यादा पुरानी। प्राची जी, विषय क्या है देखिए कि जब आपको सदन में चर्चा करनी होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ बैठना होता है, एक दूसरे को विश्वास में लेना होता है। इस पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कहोगे हम नहीं कहेंगे, अमित शाह जी ने ये कहा कि हम के नहीं। अरे भाई ये क्या कोई मतलब अब क्या कहूँ, ये क्या कोई स्कूल के बच्चों की विषय है कि आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे? इतने मेच्योर लोग हैं, इतने 3-3, 4-4, 10-10 बार के सांसद हो यार, बैठ के तय कर लो। हम लोग तो कार्यकर्ता, हम लोग ने तो सदन का अभी तक मुंह ही नहीं देखा, और जिस ढंग से कार्रवाई हो रही है अब तो लगता नहीं कि ये सब सदन में हम लोग कभी जा पाएंगे या कभी होगा। प्राची जी, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, जवाब देना सरकार का काम है। इसको मंथन करके कि मैं सही हूं, ये गलत है, नहीं ये सही है, ये गलत, इसका अंत क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बता दीजिए किसकी गलती है? आप जो कह देंगे वो मान लिया जाएगा। आनंद आप कह लो तो विपक्ष की गलती है, अभी हम लोग मान लेंगे हाँ हमारी गलती यही तो दिक्कत हो रही है ना। पहले सरकार कह रही, कौन बताएगा गलती किसकी है? पूछ रहे थे वो तुमको जो पसंद वही। हाँ बोले प्राची जी एक सेकंड और बोले। हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तुम्हारे हर वार और जुल्म चुपचाप सहेंगे और उसके बाद भी सदन में मुंह बना के बैठे तो आनंद जी समझाइए ना, अलावा नेता विपक्ष को समझाइए ना, बताओ, बोलिए ना, आपके नेता की तो बात होती होगी, समझाइए ना समझाओ कि ऐसे नहीं चलेगा ना सदन के, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। समझा के थक गए। जब सरकार नहीं समझी तो नेता विपक्ष को क्या समझाऊं? समझाने तो आया था सरकार को, विपक्ष में बैठकर कि आरपी सिंह साहब हमारी बात सुनेंगे और कुछ समझेंगे, वो तो नहीं समझे, हम ही ना समझ हो गए। अजीज खान जी देख रहे हैं, अब कल सदन का कार्रवाई समाप्त होगा, सब अपने घर चले जाएंगे, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, फिर क्या करें बताइए? अजीज खान जी देख रहे हैं, ये टीज देख रहे हैं। कभी गंभीरता से किसी ने सोचा कि उस सांसद का क्या होगा जो पहली बार चुन के आया राज्यसभा में, वो तो शपथ भी नहीं ले पाया। हाँ। बताएं जवाब दें अजीज खान जी, अब बताएं, कभी सोचा आप लोगों ने कि जनता के पैसे का क्या होगा, आनंद दुबे जी जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? प्राची जी, आनंद जी की जो पीड़ा है वो बहुत जायज पीड़ा है। वो टी से अंदर से कैसे सांसदों को तोड़ा गया देखा आपने? किस तरह एक पार्टी को तोड़ करके उसको कितने भागों में बांट दिया गया। पीड़ा तो होगी ना। कौन कर रहा है इस काम को? यही लोग सत्ता में जो बैठे हैं, जो आज सदन में मुंह नहीं दिखा पा रहे, सदन में आना नहीं चाहते। वहां पर उस भवन में तो आते हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं, कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्या कर रहे थे? एक बात देखिए, बार बार एक ही बात चर्चा हो रहा है कि साहब सरकार तैयार है। अगर सरकार वाकई में तैयार होती और गंभीर होती, प्राची जी बता दूं, तो अब तक चर्चा भी होता, निष्कर्ष भी निकलता और देश के हित में बहुत सारी बातें तय होती। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं रही। इतने दिनों से, 18 दिनों से वहां पे घमासान हो रहा है और सिर्फ इसी बात पे घमासान हो रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी आके जवाब दे। तब माननीय गृह मंत्री जी नहीं दिखे, अचानक प्रकट हो गया। अजीज खान जी, माने ये मीडिया के सामने सुनिए, इसका मतलब ये है कि हमारी जिद पूरी नहीं हुई, हमारे कहने पर हमारे तय शुदा वक्त के अनुसार नहीं बोले तो अब हम सुनेंगे ही नहीं। अब उन मुद्दों से हमें कोई सरोकार नहीं है जो हमारे लिहाज से देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं ना, देश के लिए महत्वपूर्ण है, जंतर मंतर का सच पूरे देश के सामने आए। सुनिए तो 15 दिन पहले आए या आज आए, मतलब इससे होना चाहिए अजीज खान जी कि सच आए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहस का क्या मतलब होता है? बहस का एक तरफा होता है या बहस मिल के होता है? क्या विपक्ष की बातें भी होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की बातें भी होनी चाहिए और बाकायदे दोनों लोग अपनी अपनी बातों को रखें और इसके लिए वक्त होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 दिन तो सुनिए अजीज खान जी, सरकार नहीं किसने कहा? एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड अजीज खान जी, अच्छा सुनिए, मैं आपकी सारी बातों को समझना चाह रही हूँ। आज सरकार में से किसने ये कहा कि सिर्फ हम बोलेंगे और विपक्ष का कोई साथी नहीं बोलेगा?
गृह मंत्री तो कह रहे हैं मैं बैठा रहूंगा हाउस में, आप लोग जो बोलेंगे मैं लिखूंगा और हर प्रश्न का जवाब आखिर में दूंगा। कब कहा सरकार ने कि जब सिर्फ हम बोलेंगे विपक्ष नहीं बोलेगा? प्राची जी, गोल पोस्ट करने से कुछ नहीं, गोल पोस्ट चेंज करने से समझ कुछ गए नहीं होता है। आप समझ गए, आप झूठ आप पकड़ ली समझ गई गए कि गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। झूठ सुन लीजिए, झूठ पकड़ ली गई। अब ये समझ में देश को आ गया और माननीय गृह मंत्री जी को भी आ गया कि सदन में बहस नहीं हो सकता। अरे इसलिए अजीज खान जी, उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया और उन्होंने एक बात फेंका, एक पासा फेंका, सुनिए मेरी बात, एक पासा फेंका और वो पासा आपको पता है अब चलने वाला नहीं, अब वो सिक्का चलने वाला नहीं। देश की जनता भी समझ रही, विपक्ष के लोग भी। नहीं, क्या पासा फेंका बताएं, क्या पासा फेंका? कि साहब हम बहस करना चाहते हैं, आखिरी दिन बहस करना चाहते हैं, हम विपक्ष को सुनना चाहते हैं। आइए ना बहस आखिरी दिन विपक्ष को सुनेंगे, आखिरी दिन में कौन सा बहस करेंगे? सुने, मुझे एक बात बताएं, आखिरी दिन सुने या पहले दिन सुने? मसला तो ये है कि सुने ना, मसला तो ये है ना कि जंतर मंतर की बात देश के सामने आए। अजीज खान जी, अच्छा है, अब मुझे बताइए, जिद बड़ी है है तो बहुत इतिहास बनेगा। जिद बड़ी है या मुद्दा बड़ा है? जिद बड़ी है या मुद्दा बड़ा है, या किसी बात का डर है? अगर जंतर मंतर का मुद्दा लाना ही चाहते देश के सामने, उस पर बहस ही होना चाहता, तो 18 दिन 20 दिन कहां थे? क्यों नहीं बहस किया? क्यों नहीं फ्रंट में आए? क्यों संसद में हंगामा चलता रहा? क्यों इतना देश का पैसा इतना क्यों बर्बाद हुआ? टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद हुआ? कौन जवाब देगा इसके लिए? भाई जवाब दे दीजिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, फिर मैं आ रही हूँ आरपी सिंह जी आपके पास। मैं आ रही हूँ, फिर आरपी सिंह जी फौरन आ रही हूँ। चल रहा था, विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ के उनसे बात की, मंत्री जी ने कहा कि चर्चा कराइए। आपको जब चर्चा दी जा रही है तो आप पकड़ के आइए ना, चर्चा करिए। क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? अब बहाना कर रहे हैं कि नहीं पहले क्यों नहीं किया। हर चीज का जो भी वक्त मुकर्रर है उस पर आइए, चर्चा करिए। सदन के पहले दिन हो या आखिरी दिन हो या बीच में हो, सदन में चर्चा हो, यह महत्वपूर्ण है। और गृह मंत्री जी ने जब कहा कि मैं सबको सुनूंगा, तो आपको तो वाहवाही करना चाहिए कि गृह मंत्री सबको सुनेंगे। आप आइए और बात रखिए। दिक्कत क्या है कि जो खुद अपने मुंह पर आप पत्थर मारते हैं, तो उनको आईना दिखा के हम क्या करें आखिर? आइए, अब भी मौका है, सदन के हित में, राष्ट्र हित में। और अगर आपको स्टूडेंट का थोड़ा बहुत हित है, ध्यान है, आइए चर्चा करिए। गृह मंत्री एक एक प्रश्न का उत्तर और मुद्दों पर जवाब देने के लिए मुस्तैद खड़े हैं, वो भाग नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा, आप सोच रहे नहीं विपक्ष ने इस दिन कहा तो इस दिन क्यों नहीं कराओगे? आप रेस्तरां मत समझिए सदन को। सदन अपने हिसाब से चलेगा, सरकार उसको चलाएगी, जिम्मेदारी है। लेकिन शुरुआत से आपने सदन चलने ही नहीं दिया, एक से एक नौटंकी किया। इस बार आपने सदन में नॉन सीरियस बना दिया है पूरे विपक्ष की, पूरे कर्तव्य को। जो भी आप कर्तव्य के साथ आप विपक्ष में हैं, उसका कोई निर्वहन करते आप, कोई गंभीरता दिखाते आप, तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता। बता दें राहुल गांधी जी से आज भी आग्रह है, पत्र में बताएं कितने दिन की चर्चा चाहिए उनको। अब लिख कर बताएं कितने दिन की चर्चा चाहिए। फिर आ रही हूं आरपी सिंह जी और तहसीन जी फौरन। सरकार सोचेगी सदन का सीमा जो भी है कार्रवाई की बढ़ा सकती है। सुनिए ना, अगर वाकई में सरकार गंभीर है, बहुत गंभीर है, सुनिए ना जी। सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री जी जिम्मेदारी ले की वहां पर। अब देखिए ये गोल पोस्ट ये बदल रहे हैं, इनका मकसद चर्चा नहीं है प्रभु। जिम्मेदारी लो, पहले जिम्मेदारी ले। सुनिए मेरी बात कि गन मैंने चलवाया, AK-47 मैंने चलवाया, लाठियां मैंने चलवाई, पहले जिम्मेदारी ले। चलिए एक जिम्मेदारी आपके कांधे पे देता हूं, ले करके उसके बाद सदन में आए और अपनी सफाई को दे। जिम्मेदारी ले, एक जिम्मेदारी आपके कांधे देता हूं। एक बड़ा आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, स्वामी रामदेव जी बैठे थे, उसमें एक महिला राजबाला मर गई। आप समस्त विपक्ष जाके पहले उनके घर पर माफी मांग के आई और सरकार आपकी थी, उसमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। झारखंड में छात्रों को जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा है आपकी सरकारों ने, सारे लोग शामिल हैं वहां, उस पर राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? क्यों वहां का छात्र छात्र नहीं है? वो आदिवासी वनवासी जो झारखंड के निवासी हैं, उनके सीटों को बेच दिया उस सरकार ने। क्या उस पर सीबीआई जांच पर आप कुछ नहीं कहेंगे? सत्यप्रकाश मिश्रा जी ये क्या कि तुम्हारा वाला छात्र तुम्हारा, हमारा वाला हमारा नहीं, ये दोहरा मानदंड क्यों है? हम दोनों पर तैयार हैं, आप तैयार नहीं है चर्चा। आप भी कहां सुन रहे हैं? राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे हैं भाई। राहुल गांधी का गोल पोस्ट अलग है, उनको चर्चा चाहिए नहीं, उनको चर्चा में आनंद चाहिए। उनको चाहिए कि गृह मंत्री को किसी तरह घेरे, सरकार को घेरे, वो सफल नहीं होंगे अगर वो चर्चा में आ गए। मैं बता दूं प्राची जी, इस देश में छात्रों पर जब जब जहां जहां जुर्म हुआ, एक एक पर्चा खोला जाए। बताएं तहसीन जी, क्या क्रेडिट की लड़ाई हो गई है? क्या ये ईगो की लड़ाई हो गई है?
जनता से बढ़कर। मैं मानता हूं कि छात्रों पर जहां जहां जुल्म हुआ है वहां पर्चा खुलना चाहिए। देवराज सिंह जी का नाम सुना है? शहीद देवराज सिंह जी का नहीं सुना होगा। वही मांग थी जो इन बच्चों की थी जंतर मंतर पे, छात्रों की, जो मेरे दोस्त अजीत भारती, मेरे दोस्त अनुराधा तिवारी की, कि धर्मेंद्र प्रधान जी को पकड़िए और बाहर निकालिए। पता है क्या हुआ? यूजीसी के प्रोटेस्ट में देवराज सिंह जी शहीद हुए। किसकी पुलिस है राजस्थान में? किसकी पुलिस है? कौन सी अकाउंटेबिलिटी तय हुई? या लेक्चर दे रहे हो आप? मैं बता रहा हूं, देवराज सिंह जी एक युवा शहीद हुआ, इंडिया टीवी ने खबर चलाई। बहुत आसान होता है लेक्चर देना। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट से 600 मीटर दूर पैलेट गन चली है। या तो आदरणीय गृह मंत्री जी उसकी जवाबदारी ले, और मैं मानता हूं उनके तक नहीं पहुंची होगी बात, लेकिन जो नीचे हो गए, होम सेक्रेटरी है, आईजी इंटेलिजेंस है, कोई तो उसकी जवाबदारी ले। तहसीन जी, तरीका क्या होगा? मैं यही तो पूछ रही हूं, मैं तो यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि तरीका क्या होगा। आप कह रहे हैं जवाबदेही जवाबदेही जवाबदेही। मैं बताता हूं। गृह मंत्री कह रहे हैं मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, जंतर मंतर पर जो हुआ मैं उसका जवाब दूंगा। अब तरीका क्या होगा मुझे बताएं, क्या चाहते हैं आप, कैसे बहस? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी आज के दिन बोले कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। इतने दिन उन्होंने ये बात नहीं बोली, इतने दिन बात स्टेटमेंट की चल रही थी, आज वे जवाब देने की बात कर रहे। हम चाहते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर माननीय स्पीकर तय करे, और जो मेरे भाई मिश्रा जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, विपक्ष को भी लिखकर देना होगा ना तहसीन जी। नहीं, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल से नहीं चलती, फरमाइश कर रहे हैं। नहीं तो तहसीन जी, तहसीन जी, दर्शक को जानने दो कैसे चलता है, मैं बताता हूं कैसे चलता है। मैं बताता हूं, मैं नियम बताता हूं, आप नियम में आप बिल्कुल नियम बताइएगा, आप बिल्कुल नियम बताइएगा तहसीन जी, आप बिल्कुल नियम बताइएगा, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, सरकार ने तो चले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देर से ही सही आज आकर कह दिया कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताएं, विपक्ष बजाय इसके कि बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, जब आपने सुना होगा राहुल गांधी जी को क्या कह रहे हैं, वी डोंट केयर, हम नहीं सुनेंगे। प्राची जी, मैं इसका जवाब देता हूं, हमें हाँ ना में जवाब चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई भी सरकार हाँ ना में जवाब देगी? प्राची जी मैं हाँ ना में नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। आनंद भाई ने मुझे कहा कि तहसीन चलिए मेरे साथ, हम दोनों जाते, दोनों भाई मिलकर जाते दिल्ली। मैंने उनको 15 दिन तक टाला, तो आनंद भाई ने बना दिया अजीज खान जी के साथ प्रोग्राम और दिल्ली पहुंच गए। जैसे दिल्ली पहुंचने वाले आनंद भाई को फोन करा, अरे आप निकल गए क्या? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुके नहीं मेरे लिए। ये लास्ट दिन पे ये जो है, और फिर कह रहे हमने तो जिम्मेदारी निभाई। प्लीज, ये फेक है, सब जानते हैं। मैं आपको कहता हूं कैसे होगा। बिजनेस एडवाइजरी मुद्दा ऐसा मुद्दा नहीं है ना जो आया गया। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तहसीन जी, मुद्दा ऐसा नहीं है ना कि आया गया मुद्दा है कि 18 दिन पहले चर्चा होती तो मुद्दा होता। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है तहसीन पूनावाला जी कि आज ये मुद्दा आप लोगों के लिए वैल्यूबल नहीं है। मैं आपको जवाब नहीं, आज ये मुद्दा आप लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। 18 दिन पहले, अगर 18 दिन पहले चर्चा होती तो सीरियसनेस दिखती, लेकिन आज ये मुद्दा सीरियसनेस वाली लिस्ट से पीछे हट गया है। प्राची जी, मैं आपको बताता हूं, मैं इसका जवाब सिर्फ एक ही उसमें दे सकता हूं। बार बार मिश्रा जी और सिंह साहब ने कहा कि देखिए सरकार तय करेगी, सरकार तय नहीं करती है। जहां तक मुझे जानकारी, अजीज खान साहब और आनंद भाई, स्पीकर को तय करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर का ऐसा रोल हो चुका है कि सरकार ऑफिशियली कहती है हम तय करेंगे, स्पीकर से रबर स्टैंप हो गया है। अब मैं 10 सेकंड, आप 10 सेकंड और दीजिए, मैं को रूल 10 सेकंड में खत्म। डिबेट इनको ही दे दीजिए ना सारी की सारी। एक सेकंड आरपी सिंह जी, बोले 10 सेकंड। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर स्पीकर प्रपोजल देते हैं कि हमें सेशन बढ़ाना है, दोनों साइड उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब होता। कोई लिखित में नहीं देता। आज तक मुझे एक बताओ, तो उसके लिए आप लोगों को एक दिखाओ। तहसीन जी, उसके लिए चर्चा के लिए तैयार होना होगा। 1947 आप लोग तैयार ही नहीं है चर्चा के लिए। आज आप कह रहे हैं कि वी डोंट केयर। आज आप जो चीज नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा क्या? एक दिखाओ। आरपी सिंह जी, एक दिखाओ। नहीं, जो चीज नहीं हुआ है वो हो सकता है। बोले, जवाब दे आरपी सिंह जी। देर कर दिया आपने, विपक्ष का ये कहना है। राहुल गांधी को बता देना आप कृपा कर एक नोटिस विपक्ष की ओर से कि हमने चर्चा करनी है। सवाल इसके हंगामा करने की बात नहीं कर रहा। बाहर पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर, जैसे पार्लियामेंट के सदन के अंदर प्लेकार्ड लेकर खड़े, एक नोटिस विपक्ष ने लिख कर दिया हो कि हम इस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। चैलेंज है मेरा आपको। तहसीन अभी डिबेट में है, और अभी डिबेट में चेक कर लीजिएगा नोटिस दिया नहीं दिया कोई। सेक्शन 193 के अंदर, 377 के अंदर, 267 के अंदर, किसी के अंदर राज्यसभा लोकसभा में एक नोटिस दिया। पहली बात। दूसरी बात, ये कब से होने लगा कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे आप जवाब दोगे, जैसे मैं तय करूंगा वैसे आप जवाब दोगे। नहीं तो मैं जवाब सुनने को तैयार नहीं हूं। किस पार्लियामेंट है ये? उनके घर की गद्दी नहीं है
कि नहीं, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, हम जैसे तय करेंगे वैसे चलेगा। ये असल में क्या कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धाव मत बोल सुना देना भी आप। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपको बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है, और आप तय नहीं करेंगे कि डिबेट का तरीका, मसौदा क्या होगा, वो सरकार अपना जवाब देगी। और दूसरी बात, अभी कहा ना कि अगर आप डिबेट पे आते, आप कहते भी नहीं हमारी डिबेट अभी पूरी नहीं हुई, हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमने और बात कहनी है, तो सदन एक्सटेंड हो सकता था, तो पॉसिबल है। परंतु डिबेट शुरू तो हो 24 घंटे के बाद भी, तो आज 3 से लेकर कल 3 बजे तक की चर्चा है, उसमें भी 3 बजे के बाद अमित शाह जी ने जवाब देना था। असल में क्या कि शेर के दहाड़ से गीदड़ भागते हैं, वही हो रहा है, और उनको पता है कि जब शेर दहाड़ेगा तो गिदड़ों की पूंछ दबाकर भागने की हालत होती है। तो आरपी सिंह जी, आप लोग भी झारखंड का इंतजार कर रहे थे क्या? कि झारखंड का नहीं, एक मिनट बिल्कुल गलत है। हाँ। 4 दिन पहले आप तारीख, आप कृपा कर अपने सिस्टम को बोले चेक करें। 4 दिन पहले किरण रिजिजू जी ने बात करी, कहा कि हम चर्चा करें, जब तक झारखंड नहीं हुआ था, कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। वो राहुल गांधी से मिले 4 दिन पहले, वो 3 दिन पहले हुआ, उनके झारखंड होने से 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब इससे स्पष्ट क्या होगा? मैं आ रही हूँ तहसीन जी, आनंद दुबे जी, इससे स्पष्ट क्या होगा? एक ही सेकेंड बहुत जल्दी से। मणिकम टैगोर ने नोटिस दिया था, अजर्नमेंट मोशन का भी नोटिस दिया था, और ये इंडिया टीवी ने कवर किया है। बोले एक नोटिस इंडिया टीवी ने कवर किया है। अच्छा, जवाब देंगे सत्यप्रकाश जी और आरपी सिंह जी जवाब देंगे। पहले आनंद दुबे जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। चलिए तहसीन साहब, प्राची जी, नहीं, प्राची जी, ये तो संसद का सत्र, 1 मिनट, हाँ बोले। ये तो संसद का सत्र है। अगर कहीं महाभीषण महासंग्राम शुरू होता है, दोनों तरफ करोड़ों सेना होती हैं, युद्ध होने लगता है, और ऐसा लगता है कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, तो सबसे पहले वहां दोनों सेना पीछे हटती है, वहां शांति प्रस्ताव पर बात होती है, संधि पर बात होती है, विचार विमर्श होती है, और वो करवाने की जिम्मेदारी एक निष्पक्ष व्यक्ति की भूमिका होती है, जो हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी नेता प्रतिपक्ष से एक बार बात करें, फिर एक बार गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी से बात करें, विषय समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब ये सब आनंद दुबे बैठ के यहाँ टीवी पे बता देंगे, तो कौन सुनेगा, कौन मानेगा? ये नहीं, आनंद दुबे जी, आप गलत कुछ रायता फैला दिया, सारा रायता फैला दिया आपने। आनंद दुबे जी, आप गलत परंपरा, आप रायता फैला दिए सत्यप्रकाश जी, अब रायता फैल गया, अब इसको आप समेटो चाहे हम समेटे, नहीं समेटाएगा। सर जवाब तो सुन लीजिए। अगर राहुल गांधी जी ने स्पीकर से मिलकर अगर मंशा बताई होती कि मुझे इस बात पर चर्चा चाहिए, तो वो इस बारे में हस्तक्षेप करते, और सरकार जब किरण रिजिजू साहब ने आगे बढ़कर राहुल गांधी जी से मिले, तो बात तो की, बताया कि सदन में हम चर्चा के लिए तैयार हैं, शर्त केवल इतनी है कि चर्चा से भागना मत। तो आप तो भाग रहे अभी, अब गृह मंत्री सामने आके कह रहे, फिर भी भाग रहे, तो भगोड़े क्यों बन रहे? राहुल जी आइए ना, चर्चा में शामिल होइए, करते हैं चर्चा। समय अगर जरूरत सीमा बढ़ाने की होगी तो वो स्पीकर तय करेंगे, आइए ना करिए चर्चा। चर्चा से क्यों भाग रहे? बार बार कह रही है सरकार हम चर्चा के लिए तैयार है, आओ ना, वेलकम है, मोस्ट वेलकम। अब क्या करे? आपका पांव पकड़े, क्या करे बताइए? राहुल गांधी जी को सर में तेल से मसाज करे क्या सरकार कि नहीं आ जा राहुल जी चर्चा कर लेते हैं? अरे छोड़िए, निकलिए। आप चर्चा में यकीन नहीं करते हैं, आप अराजकता में यकीन करते हैं। सदन में अराजकता फैला रहे हैं, सड़कों पर फैला रहे हैं, और हर जगह आपकी पूरी की पूरी मंशा अराजकता फैलाने की है। लोकतंत्र में आपका यकीन नहीं है। हम चाहते हैं कि आप आइए, पीठ मत दिखाइए, चर्चा करके जाइए। अगस्त के सदन में, सत्र में चर्चा करके जाइएगा राहुल जी, भागिएगा मत। और आप कह रहे हैं नोटिस, भाई साहब नोटिस दिया, किरण रिजिजू साहब ने कहा कि आओ ना चर्चा करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, क्यों भाग रहे हैं? आखिर ऐसा क्या वजह है कि राहुल जी भाग रहे हैं? और आप देवराज सिंह जी का उदाहरण दे रहे थे ना, रुकिए। दिल्ली के निर्भया गैंग रेप में, प्रोटेस्ट में सुभाष तोमर, एक कांस्टेबल मारा गया। पता करिएगा सोनिया जी कितनी बार गई थी उनके घर पर, और राहुल जी कि आपके पति शहीद हो गए इस प्रदर्शन में, माफी चाहते हैं, हमारी ही सरकार थी, उसी की गलती थी। कितनी बार गए हैं? कांग्रेस परकच्चे ऐसे खोलेंगे ना कि पूरा इतिहास आपका लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस देश के प्रदर्शनकारियों को 74 से लेकर अब तक इतना मारा है ना
वही लोग अभी सदन में सत्यप्रकाश जी, हैं, यही वही दिक्कत है। इमरजेंसी वाले लोग सदन में, सत्यप्रकाश वो जी, अभी चर्चा चाहते हैं अभी जो लोकतंत्र आपने में, कहा और ना, आप पीठ दिखाकर भाग अभी रहे जो नहीं। आपने कहा, वो प्राची यही कह रहे पराशर हैं। जी, राहुल गांधी इस चर्चा में पीठ दिखाकर भाग रहे अरे हैं। वो यही कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या नहीं, किया। चर्चा उनको जब मुद्दे होगी पर तो जवाब चर्चा चाहिए। होगी ना, हर चीज पे चर्चा होगी ना। इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस ने कितना दमन किया है आंदोलन का, उसकी भी चर्चा होगी। राहुल गांधी इसीलिए पीठ दिखा रहे हैं। अजीज खान जी, क्या यही बात है? इतिहास के पन्ने खुलेंगे, अपनी पोल खुलेगी, इसीलिए बेहतर है कि चर्चा होने ही ना दें। मुलायम सिंह यादव जी तो ने अभी क्या तक क्या पन्ना कहा क्यों नहीं था खोला? इमरजेंसी को लेकर, वो भी इतने चर्चा दिनों में से हम रहने लोग दीजिए। चाह रहे थे कि विपक्ष का पन्ना खुले, उसका इतिहास खुले, क्यों नहीं खुला? कहां से 18 दिन से? आइए ना भाई, चर्चा करिए ना। अरे सुनिए सत्यप्रकाश जी, जी, टीवी अजीत पे साहब। नहीं चर्चा होती है मेरे दोस्त, ये टीवी पे इस चर्चा तरह नहीं समझ होती रखा है क्या आपने, इस दिन करो उस दिन नहीं? चर्चा हद है। होनी थी, अब पोल खोलने की बात थी, अरे खोलते पोल आप, अब बताते ना 70 साल में क्या हुआ। बताऊं? तो क्यों नहीं खोला? एक लाइन बताऊं? अरे क्यों नहीं खोला? एक लाइन बता दूं? टीवी पे नहीं, सुनिए ना सर, नहीं, आप एक सुनिए लाइन ना, सुन टीवी लीजिए पे ना। अरे साहब क्या कुछ नहीं सुनाएंगे, वो घिसी पिटी बातें करेंगे। आप सुनिए मेरी बात। नहीं, बहुत अच्छी बात आप बताओ। मेरी बात सुन ले। आप अगर वाकई में खोलना था तो खोलते। अब ये भी पता है कि आखिर में कुछ होना नहीं है, तो अब अभी तक तो पीठ दिखा मुझे के भाग लगता गए। नहीं कि आपको अब याद सीना है। ताने खड़े हैं, सीना ताना खड़े हैं। मुझे सुनिए, लगता अब ही नहीं कि साहब आपको आइए, याद है। अरे सर सुनिए ना, मैं अरे चर्चा, सुनिए ना। मैं सदन की चर्चा का हवाला दूंगा। और अरुण जेटली जी उस समय सदन में थे, चर्चा हो रहा था जेएनयू के मुद्दे पर। अरुण जी ने बताया कि जेएनयू में पुलिस घुसाई थी इंदिरा गांधी ने आधी रात में, और सीताराम येचुरी उसी सदन में थे, और इन्हीं को पीटा था, इन्हीं को पकड़ के ले गई थी पुलिस। आपको पता होना चाहिए। सारी चर्चा, कितना गंभीर सदन है की मेरी बात। सारी चर्चाओं में सारी बातें सामने आएंगी। अरे भाई सुनते आप नहीं चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि फिर हमको याद रहता है, आप लोग भूल जाते हैं। आपके नेता को इमरजेंसी में उठा के 18 महीने सड़ा दिया जेल में, आप भूल गए, हमारे नेता नहीं भूले। इतना विवश हो जाता है तब करता है, आपको अंदाजा है ना? सर, चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? गृह मंत्री अगर तैयार है तो आप भाग क्यों रहे? भगोड़े क्यों बन रहे लोकतंत्र में? उन 22 बच्चों ने जो आत्महत्या किया पूरे देश में, उन 22 बच्चों नहीं, जो भी बच्चा आत्महत्या करेगा उसके प्रति संवेदना है हमारी सरकार को। आपको नहीं होगा। आप लोग नाच रहे थे उसके बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद नाच रहे थे आप लोग। एक सेकंड मैं तहसीन जी आ रही हूँ आपके पास। अजीज खान जी, आप कह रहे हैं, फिर आ रही हूँ तहसीन जी, फौरन आ रही हूँ। अजीज खान जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार सीना चौड़ा करना चाहती है, ये सरकार फेस सेविंग करना चाहती है, तो आप क्यों मौका दे रहे हैं भाई इनको? जब पता है कि सीना चौड़ा करना चाह रही है, फेस सेविंग करना चाह रही है, तो एक्सपोज होने दीजिए ना, सदन में सवाल पूछिए ना इनसे, होने दीजिए ना चर्चा, या चर्चा से कोई मतलब नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूं प्राची जी, कि जिस मुद्दे पे चर्चा होना है वो चर्चा नहीं होगा, समय ही नहीं, इधर उधर के मुद्दे पे चर्चा होगा। अरे जिस तरह नीट में 22 बच्चों ने आत्महत्या किया, जिस तरह अरे बच्चों तो को मारा अजीज गया, खान जिस तरह साहब, आप झारखंड होंगे में ना। आपकी सरकार ने बच्चों को मारा, तो राहुल गांधी क्यों नहीं सोरेन साहब के दरवाजे धरने देने बैठे? अच्छा चले, वहाँ के छात्र नहीं है, वहाँ के आदिवासी छात्र आपको नहीं दिखते। अजीज खान जी, संसद में आपके नेता होंगे, झारखंड से भाग सांसद रहे हैं। होंगे, अखिलेश यादव होंगे, अगर वो इधर उधर भागेंगे तो आपके नेता इतने तो काबिल है ना कि पकड़कर मुद्दे पर ले आएंगे। ये तो मौका है आपके नेताओं को सवाल पूछने का। अरे तो आप एक्सपोज करने दीजिए ना, आप एक्सपोज करने दीजिए, लेकिन आप कर नहीं रहे। खैर, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।